हाय स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग वेल। इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कलाम पे फजल गुजराती को, जिसको मुरत्तिब किया डॉक्टर नबीला रहमान ने। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ मूव ऑन कर लेंगे। तो एमसीक्यूज को आप किसी स्टिकी नोट पे लिख के अपनी बुक्स के साथ पेस्ट कर सकते हैं या कहीं और मेंशन कर सकते हैं। पहला एमसीक्यूज जो आपको पेपर में आ सकता है वो ये आ सकता है, पे फजल गुजराती को पंजाबी गज़ल में किस हवाले से याद किया जाता है, किस नाम से याद किया जाता है। तो पंजाबी गज़ल दा इमाम या पंजाबी गज़ल दा मुजद्दिद। ठीक है। सेकेंड आपके पास ये है कि गज़ल का जो सबसे पहला शायर है वो कौन है, तो वो शाह मुराद खानपुरी हैं। और थर्ड आपके पास ये है कि ये पूछा जा सकता है कि पंजाबी गज़ल के जो सबसे पहले साहिब दीवान शायर हैं वो कौन है, तो वो मौला बख्श कुश्ता है। आपको ये पता होना चाहिए शाह मुराद खानपुरी से लेके मौला बख्श कुश्ता तक, ठीक है, इस टाइम ड्यूरेशन में जो पंजाबी गज़ल थी वो ना होने के बराबर थी। ठीक है। और मौला बख्श कुश्ता के बाद जो हमें गज़ल में नाम मिलता है वो पीर फजल गुजराती के। और पीर फजल गुजराती ने जो गज़ल को रवायती अंदाज से निकाल के जद्दत जो है वो दी। ठीक है, ये जदीदियत बख्शी। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है पीर फजल गुजराती ने किस किस जुबान में जो है वो शायरी की है, तो वो उर्दू और पंजाबी इन्होंने दोनों जुबानों में शायरी की हुई है। और आपका पहला पंजाबी मजमुआ वो डूंगे पैंडे है, और इनका जो पूरा कलाम है वो कलाम पीर फजल गुजराती के नाम से पब्लिश हुआ है। उसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है पीर फजल गुजराती का जो दूसरा मजमुआ है तो वो टकोरा है। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। ठीक है, और एमसीक्यूज में है तो आप इसको टिक कर सकते हैं। उसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि पीर फजल गुजराती किस मारूफ पंजाबी शायर से मुतासिर थे, तो वो अहमद अली साइया से मुतासिर थे, जिनकी शोहरत का सबब जो मिसरे था। जबकि पीर फजल गुजराती की जो शोहरत का सबब वो था गज़ल। ठीक है। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए पीर फजल गुजराती कहाँ पैदा हुए, तो ये गुजरात में पैदा हुए थे। ठीक है, पीर मकबूल शाह के घर पे, और ये हजरत शुला शाह दूल्हा दरियाई के 12वें गद्दी नशीन थे। ठीक है। उसके अलावा जब हम बात करेंगे कलाम पीर फजल गुजराती के जो वेरवा या इंट्रोडक्शन है उसकी, तो यहाँ पे आपको एक चार्ट नजर आ रहा है खुद बितारा, जिसको मैंने आपको बता दिया ये हम नात और मनकबत वगैरह पे मुश्तमिल है। उसके बाद डूंगे पैंडे है, टकोरा, ये गज़ल के मजमूए हैं। उसके बाद आपके पास पंजाबी दा खुद बितारा, अनछपिया कलाम और कलाम दा हाथ लिखती नमूना, ये अनपब्लिश्ड है। ठीक है, जितना भी इनका कलाम है। उसके अलावा पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकता है ये इंपॉर्टेंट है। आपको आ सकता है पीर फजल गुजराती दी गज़ल कोई के बारे में बयान कर दें, या पीर फजल गुजराती पंजाबी गज़ल दा मुजद्दिद इमाम बयान करो। अब यहाँ पे आप लोग ये बता सकते हैं कि इनकी, मैंने आपको पहले भी बताया, इन्होंने फ़ारसी, उर्दू और पंजाबी हर तरह से आपको इनकी गज़ल में जो है वो मटेरियल या वर्ड्स जो है मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो इन्होंने शेर दिया हुआ है वो है तेरे जोर तेरे सितम तोबा तोबा मेरा दिल जिगर हौसला अल्लाह अल्लाह। अब यहाँ पे तेरा मेरा आप देखें ये उर्दू के वर्ड्स हैं, जोर और सितम ये फ़ारसी के वर्ड्स हैं, और तोबा तोबा या अल्लाह अल्लाह जो अरबी के लफ्ज़ हैं। ठीक है। उसके अलावा जो आप हेडिंग्स देंगे दैट मेन पार्ट, और इसमें आपने अगेन वही करना है। मैं जैसे आपको हमेशा कहती हूँ कि आपने 8 हेडिंग एटलीस्ट करनी है और एक एक शेर लिखना है। यहाँ पे मैं आपको हेडिंग्स करवा देती हूँ और एक एक शेर बता देती हूँ। ठीक है, बुक में ही, क्योंकि जो मैंने बुक पढ़ी थी इसमें आपको मीनिंग्स जो है वो मिल जाते हैं, मैंने साथ ही मीनिंग्स लिखे हैं, तो जो शेर आपको इजी लग रहा है आप उसके कर लें। ठीक है, मैं बहरहाल एक एक पढ़ दूंगी। फर्स्ट है हमारे पास तसव्वुफ दा रंग, मैं टुरिया जंगल बेलनू ओ हबल परे दो नेड़े सी, एक पाने वाले पाइयां सन कुछ पुटियां दसा की दसा। अब यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात को ढूंढने के लिए मैं भटकता फिर रहा था। ठीक है, जंगल बेले यहाँ पे ये चीज़ शो करिए। हबल वरीदो कहते हैं शारक को। ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात तो शारक से भी ज़्यादा करीब थी। पाने वाले पाइयां सन यानी कि मौलवी हजरात को कह रहे हैं, या वास को कह रहे हैं, या एडवाइजर्स को कह रहे हैं जो दीन की बात करते हैं और आम लोगों में कह लें कि तफरकाबाजी को प्रमोट करते हैं। ठीक है, आप आजकल के मौलवी हजरात यही करते हैं। ठीक है, आपको भी पता है, आप लोग माशाल्लाह इतने एजुकेटेड हैं तो यू नो वेरी वेल। उसके अलावा पुठियां दस्सा कहते हैं मिसगाइड करने को। इश्क दा जज्बा, इसमें आप लोग कर सकते हैं अग्गा दुख दियां ने दुख के बल दियां ने बल के मच दियां ने मच के बुझ दियां ने, इक्को ताजो बखन विच सीनियां दे ओने आशिकां कोल अंगियार बखरे। अब बाल्दियाँ यहाँ पे शोले को कह रहे हैं। ठीक है, मचदियाँ ने यानी बड़े बड़े जो शोले होते हैं। ठीक है, यानी कि शोले जो नजर आते हैं और बुलंद होते रहते हैं, बड़े बड़े, उस सेंस में कह रहे हैं। बखन कहते हैं दहकने को, और अंगियार कहते हैं दिल को। उसके अलावा आपके पास जो शेर आ जाता है ये आप लिख सकते हैं, वो इश्क बिच फरहाद नू की नाल मेरे निस्बतां सीनिया दे होर ने हत्तां दे छाले होर। अब ये फरहाद वाला जो किस्सा है यहाँ पे तलमी के तौर पे यूज़ हो रहा है। ये जब खुसरो परवेज़ ने कहा था कि अगर तुम्हें शीरी चाहिए तो पहाड़ से एक जो है नदी निकालो। ठीक है, एक नहर निकालो और मेरे महल तक आनी चाहिए। वो ये एक इम्पॉसिबल टास्क था, बट फरहाद ने वो कर दिया, तो ये उस चीज़ को रेफर कर रहे हैं यहाँ पे। उसके अलावा सोचते दर्द मारे हुए फिराक दे सदमियां दे गिनदे रहन सारी रात तारियां नू, यानी कि जो
फिराक कहते हैं जुदाई को, सदमे कहते हैं तकलीफ को। इनकी जो जुदाई की तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं वो सारी रात तारों को गिनते हैं, ठीक है। गिनती करन पे मेरे हंजुआ नहीं, हंजुआ यहाँ पे आंसुओं को कहते थे, तारे सिरानू कट आसमान में, यानी कि पेन इतनी ज्यादा है कि जो तारे हैं वो भी सर निकाल निकाल के आसमान से मेरे आंसुओं को गिन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज शो कर रहे हैं। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं, मेनू सोस फरकत ने बख्शे ने जेड़े और छाले ते बेशक छुपांदा रवांगा, मैं अथरू की दो तीक पींदा रवांगा, की दो तीक होके दबांदा रवांगा। सोज अगेन तकलीफ दर्द या पेन को कहते हैं, फरकत जुदाई को कहते हैं, अथरू आंसू को कहते हैं, होके कहते हैं सिसकियों को, इनके कब तक आंसू छुपाऊंगा और कब तक सिसकियां जो है वो दबाऊंगा। वाज थे जाहिद दा असली रूप, अब वाज कहते हैं नसीहत करने वाले को, ठीक है, मौलवी हजरात जो, ठीक है, या फिर कोई भी जो आपको लेक्चर दे, दीन की बात कहे, ठीक है, उसको कहते हैं एडवाइजर को। जाहिद कहते हैं जो परहेजगार होते हैं, ठीक है, उन लोगों को। अब वहाँ पे ये आजकल के जो जाहिद और वाज हैं उनके बारे में बता रहे हैं। रहंदे वाज नु अठे पहर हूरां दा ख्याल एस दोजख जोगे नु एक पार से जाता सी मैं, यानी कि इन्होंने सिर्फ नेकी का और पारसा होने का अपने ऊपर लबादा ओढ़ लिया, लेकिन इनके दिमाग में जो है वो सिर्फ हूरों और जन्नत का ख्याल रहता है, और यही चीज़ वो दूसरों को पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, हालांकि ज़िंदगी में और भी बहुत से मसले मसाइल हैं। अब सेकंड आप देखें, आवाज जोक तहाड़े नु की नूरे नमाजी आखन लगे, हर जुमे कहानी हो रहा दी पा बहनी हजर ठीक नहीं, यानी हर जुमे कहानी हो रहा दी, यानी कि हर जुमे वो सिर्फ उनके दिमाग में सिर्फ एक हूर है और जन्नत, और बस उसी चीज़ को वो शोर मचाते रहते हैं और दूसरों को इसी चीज़ की तबलीग करते रहते हैं। नंबर 5 पे आपके पास आ जाएगा इंसान दोस्ती। यहाँ पे वो जो एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, ठीक है, तो इस चीज़ को वो शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेरा फेवरेट है वो है, यार जो खुशनूद होवन ते खजा चुभदी नहीं, यार उठे होन ते यारा नु खांदी है बहार। खुशनूद कहते हैं खुश होने को, ठीक है, यानी कि अगर जो लोग हैं आपके इर्द गिर्द, आपके चाहने वाले हैं, दोस्त है बाबा, अगर वो खुश होते हैं तो फिर खजा का जो मौसम है वो भी कट जाता है, और अगर वो नाराज हो तो फिर मौसम बहार ही क्यों ना, वो भी अच्छा नहीं लगता। ये सेकंड वाला शेर भी आप कर सकते हैं, उत्तो बहुत कोई कोई हुंदा है विचों यार किसे दा, ओखे वेले विरला कोई मंडे बाहर किसे दा, यानी कि सारे ऊपर से तो शो करे तो हम भी दोस्त हैं, हम तुम्हारी मुश्किल में काम आएंगे, लेकिन अंदर से कोई कोई साथ होता है, ठीक है। मुश्किल वक्त में सिर्फ चंद लोग होते हैं जो आपके साथ खड़े होते हैं और आपके क्राइसिस को उसी तरह फेस कर रहे होते हैं जैसे आप, ठीक है, फील कर रहे होते हैं। बाहर यहाँ पे अगेन वही मुसीबत क्राइसिस का वक्त, ठीक है, बर्डन को कहते हैं, हालात दी तब्दीली। अब यहाँ पे आप जो शेयर कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, पई जदों मुसीबत हु के ते सब इक्कन दुक्कन नस गए, संग किवें तड़ोड़े यारा ने मैं दसनो नसा की दसा। अब मुसीबत हो के, यानी कि मुसीबत का जब ऐलान हुआ तो सब इक्कन दुक्कन एक एक दो दो करके भाग गए, ठीक है। संग किवें तड़ोड़े, और किस तरह मुझे मेरे जो रिलेटिव्स थे, दोस्त थे, उन्होंने मेरे साथ क्या किया कि मैं बताना भी चाहूँ तो बता नहीं सकता, यानी कि इतना वो पेनफुल सा वो ये था, ठीक है। उन्होंने इतना पेनफुल मेरे साथ बिहेवियर शो ऑफ किया। उसके अलावा शौकी तंजो मिजाज आता है, इसमें आप ये देखें, जिधर जिधर आके मैनू उधर उधर जावा, खच्चर दिल दा बाल अयाना लेके पिया खड़ावा, यानी अयाना कहते हैं ना समझ को, खच्चर दिन यानी छोटे बच्चे की तरह हम गोद में लेके उसकी बातें मानने और इस तरह से, तो वो चीज़ें शो कर रहे हैं। वकर नजादे ओ नहीं चाहता कौन मेरे जुट बहना, खोल ले पंसूरा उन्हें निकले जान शताबी। अब नजा कहते हैं मौत के वक़्त को, ठीक है, झूठ बहना यानी कि 2 घड़ी बैठना, खोल या पंसूरा, पंसूरा यानी कि जान आसानी से निकल जाए उस लिए पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं। नंबर 8 पे मनफी कदरान की मजम्मत, किस तरह से उन्होंने मजम्मत की हुई है। यहाँ पे देखें आपने जो शेर लिख सकते हैं वो ये हो सकता है, जैसुल नैन दुश्मन थे दुश्मन भी रोमन, मेरे नाल जो कीतियाँ आशना ने, ठीक है। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, यानी कि मेरे साथ मेरे अपनों ने इतना बुरा किया कि अगर मैं दुश्मनों को भी बताऊँ तो वो भी रोने लग जाएं, उनके भी आंसू जो हैं वो जारी हो जाएं। या फिर आप ये वाला शेयर कर सकते हैं, असजाहत दे वेखे फजल करतूत, ठीक है, यहाँ पे फजल उन्होंने अपना नाम यूज़ किया हुआ है, करतूत यानी उनके अमल, ठीक है, उनकी हरकतें। शराबी मुफ्त विच भंडे होने, यानी कि शराबियों को तो सिर्फ मुफ्त में बदनाम किया हुआ है, हालांकि जाहिद की खुद की जो करतूत हैं, उनकी हरकतें, वो भी कोई ख़ास काबिल तारीफ नहीं है, ठीक है। उसके अलावा 9 पे आ जाएगा मुबालगा आरई। अब यहाँ पे देखें, है अज दीद दे चांद दी आस लगी, चंद यानी कि मून, चांद को कह रहे हैं यहाँ पे, दीद कहते हैं नज़ारे को, ठीक है, देखने को। जरा शाम तक जेरे नकाब रहना, किते डगरी रोजे ना खोल दइए, तेरा वे के मुख महताब साकी। डगरी यानी असर के वक़्त को, यानी कि अब वो यहाँ पे देखें मुबालगा आ रहा है, देखें कि देख के महबूब को तो वो रोज़ा जो असर के वक़्त ना खुल जाए, ठीक है। आपको पता है गज़ल कोई है तो वहाँ पे गज़ल याद में होता ही ऐसा है कि महबूब का जो है इमेजिनेशन अपने दिमाग में रखा जाता है और राइटर उसके बारे में लिखता रहता है, तो यही वो चीज़ है। महताब वही चाँद को कहते हैं, मुख चेहरे को कहा जाता है। या नीचे 2 शेर हैं, जो भी आपको ईज़ी लगता है वो कर सकते हैं। पंजाब दे रहतल बेहतर, यहाँ पे पंजाब की जो लाइक कह लें कि तशबीह, इस्तारे और तलमीहात ऐसी यूज़ की हुई हैं कि वो पंजाब से रिलेटेड है। यहाँ पे जो शेर दिया हुआ है, दिल दे आख दे फजल पट चीर लइए, महिवाल दी करिए मिसाल कायम,
पक्के गड़े दे बाज पर ठिलदे नहीं हुन महबूब जो शहर गुजरात है। अब महिवाल जो है ये तलमी के तौर पे देखिए यूज़ हो रहा है, और गुजरात ये सोनी का जो इलाका था, ठीक है, महिवाल और सोनी का जो इलाका था, तो वहाँ पे ये शो ऑफ कर रहा है, ठीक है, वो किस्सा दास्तान ये सारा उसी तरफ रेफर कर रहा है। अब बाज कहते हैं विदाउट यानी कि बगैर को, और ठिलदे यानी तैरना। उसके बाद आपके पास जो आता है वो नंबर 11 पे आएगा, गजल दा मुनफरिद रंग ते स्लोब। इसमें आप देख लें, अज इक्को वारी निकल गईयां ने कसरां सारे साल दियां, अज साल गिरा दी साकी दी, अज हत्ती पापा पीती है। अब साकी कहते हैं शराब पिलाने वाले को, ठीक है, तो यानी कि वो सालगिरह या इस तरह से महबूब की उसके सेंस में बात कर रहे हैं, तो आप उसको देख लें। या फिर नेक्स्ट है आपके पास, जिस इतवार मिलन दा वादा होया नाल साडे, खबरे महशर दे दिन आना है और इतवार किसे दा। नंबर 12 पे आप नवीन नवेकलियां सिनफा विच तिबाजमाई, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग लिख सकते हैं, और अच्छा भी है ये, यानी कि इन्होंने अपनी जो गज़ल है उसमें डिफरेंट सिनफ जो है वो यूज़ की हुई है। कैसे, वो देखें। कोई नहीं रोकन टोकन ठाकन होड़न हटकन वाला, अभी जितने आपको रोकन टोकन ये सारे मना करने के सेंस में, ठीक है, तो ये डिफरेंट सिनफे हैं जो यूज़ की हैं इन्होंने अपनी शायरी में। उसके अलावा चौकड़ियाँ हर पास से बरदाए शौक है गजाल गजल दा, गजाल कहते हैं हिरन को, ठीक है। उसके अलावा जो हमन मनाकिब नात कसीदा तहनीत मरसिया, अभी सारी स्नाफ हैं, जिद्दर टुरे कोई ले जांदा है खिच ख्याल गजल दा। उसके अलावा उन्होंने मुक्ति गल, आपने मुक्ति गल जो है वो लिखनी है अपने पेपर में। मुक्ति गल में अगेन वो आप अपनी एनालिटिकल स्किल से एक बहुत अच्छा सा कंक्लूजन दे देंगे, और इससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास था पेरफजल गुजराती का कलाम, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा रऊफ शेख, ठीक है, बलदा शहर उनकी वो है शायरी मजमूआ, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो आपके पास पीडीएफ है ये आपको मैंने बता दिया कि आपको ट्विटर पे, इंस्टा पे और फेसबुक पे मिल जाएगी, ठीक है, उसके लिए आपने फ़िक्र नहीं करनी है। और बाकी जो भी आपके पास बुक है तैयारी आप अच्छे से करें, और मार्क्स जो हैं वो ज़ाहिर सी बात आपने आपके बस में सिर्फ कोशिश है, कोशिश अच्छे से करें, बाकी रिजल्ट जो हैं वो अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दें। बेशक वो बहुत बेहतर करने वाली है और बहुत बेहतरीन जो है फैसले आपके लिए करेगी। बस नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।